चलिए हेलो दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और ऐसा न पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सभी मस्त होंगे, सभी ज़बरदस्त होंगे। लेकिन एक तरह से कहा जाए तो आप लोग के ऊपर बहुत ही अभी प्रेशर चल रहा होगा एग्ज़ाम के लेकर। तो प्रेशर लेना नहीं है, तैयारी करना है। प्रेशर लेने से तैयारी नहीं हो पाएगा ना, आपको सिर्फ डटे रहना है और तैयारी करना है। तो आज के वीडियो में हम लोग वीडियो नंबर 2 त्रिकोणमिति के देखेंगे, है ना। आप पूरा बेसिक के साथ कल के वीडियो में बताए थे कि फार्मूला को कैसे कैसे याद रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि आज के वीडियो में ये बताएंगे कि फार्मूला को कैसे याद करना है। अभी और सारा फार्मूला है, सभी को फार्मूला करवाने के बाद ही ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे। तो आज बताएंगे भाई तरह तरह के फार्मूला कि अब कैसे कैसे फार्मूला आपसे पूछ सकता है। अब देखिए, पहले तो आपसे ये भी फार्मूला पूछ सकता है भाई। कल वीडियो में बताए थे, बहुत सारा वीडियो में बताए थे, ठीक है, कल बताए थे। अब देखिए अगला फार्मूला आपसे ये पूछ सकता है, अगला फार्मूला ये पूछ सकता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है। एक अपवाद भी होता है, ठीक है, cot थीटा बराबर क्या होता है, ये पूछ सकता है ना। ये पूछ सकता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है और cot थीटा बराबर क्या होता है। तो tan थीटा बराबर होता है भाई साइन थीटा बटे cos थीटा, साइन थीटा बटे cos थीटा। cot थीटा जस्ट इसके उल्टा होता है, कैसे कि इसके उल्टा ये होता है, इसके उल्टा ये होता है। तो इसका साइन बटे cos थीटा होता है, तो इसका क्या होगा भाई, cos थीटा बटे साइन थीटा, cos थीटा बटे साइन थीटा। क्योंकि ये आप ध्यान से देखिएगा भाई, है ना, एग्जाम में यहाँ से बहुत सारा यहाँ से भी प्रश्न पूछता है ना। हम बताएं कैसे पूछते। देखिए तो ये फार्मूला हो गया। इसके बाद ये फार्मूला के बाद भाई ये फार्मूला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी है, यहाँ से भी एग्जाम में डाल सकता है, फार्मूला डाल सकता है। तो इसको याद करने का सिर्फ यही एक ही तरीका है। एक तो जानते हैं कि tan का उल्टा cot होता है, cot का उल्टा tan होता है। तो tan का उल्टा ऐसे आपसे कोई पूछेगा तो बोल सकते हैं कि 1/cot थीटा, और cot के उल्टा पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि 1/tan थीटा। लेकिन वास्तव में एग्जाम में जब आपके पास आएगा क्वेश्चन, एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा इसे कि tan थीटा बराबर होता है वाट दे देगा, बोलेगा होता है। ऑप्शन नंबर ये होगा साइन थीटा बटे, है ना, cot थीटा, ये भी डाल सकता है। ऑप्शन नंबर भी होगा साइन थीटा बटे कॉसेक थीटा। ऑप्शन नंबर सी होगा tan थीटा बटे cot थीटा। ऑप्शन नंबर डी होगा साइन थीटा बटा cos थीटा। तो ऐसे भी एग्जाम में सवाल पूछता है और पूछा है भाई। तो tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन बटे cos थीटा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऐसे भी सवाल पूछता है, और कभी कभी तो ऐसे भी कर देता है भाई, कभी कभी ऐसे भी कर देता है। कभी कभी क्या करता है कि थीटा की जगह पर मनवा चेंज कर देगा, यहाँ पर बोल देगा, देखिए यहाँ पर है ना भाई। कभी कभी ऐसा भी करता है कि tan थीटा के जगह पर रख देगा 60 डिग्री, और यहाँ पर दे देगा कि साइन, यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री दे देगा, 60 डिग्री। अब बोल देगा कि बराबर होता है। ऑप्शन में देगा, ठीक, ऑप्शन निकाल देगा कि साइन 60 बटे कॉस 60 डिग्री। तो जब ऐसा देगा तो आपको मारना है ऑप्शन ए। यदि ऐसा देता अब, ऐसा देता अब, तो ऐसा भी दे सकता है भाई, है ना। ऐसा सवाल ऑप्शन में बहुत सारा देगा, ऐसे दे सकते हैं कि साइन 60 बटे कॉस 90, ऐसे भी जैसे मैंने उल्टा पर डाला सकता है। लेकिन जब थीटा सेम तो यहाँ पर थीटा, देखिए यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर थीटा सेम, तो यहाँ पर जो रखा आएगा दोनों जगह आएगा। तो यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60। तो आपको यही दिमाग में रखना है कि कैसे भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर हम थीटा रखें, यहाँ पर भी अल्फा भी रख सकता है, बीटा भी रख सकता है, मैंने कुछ भी रख सकता है। तो आपको दिमाग में ही रखना कि यहाँ पर थीटा होगा तो यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा, मतलब थीटा सेम होता है। तो साइन tan के याद कर लेंगे कि साइन बटे cos थीटा, तो cot के ऊपर भी याद होगा, cot के पलट देंगे तो cos थीटा बटे साइन थीटा। तो ये फार्मूला हो गया। इसके बाद और फार्मूला पूछता है, अब बता रहे हैं कौन सा फार्मूला इसके बाद पूछता है, कौन सा फार्मूला इसके बाद पूछता है वो बता रहे हैं भाई। अब देखिए आपके पास ऐसा भी फार्मूला आता है, ऐसा भी पूछ सकता है कि 2 साइन थीटा बराबर होता है, 2 साइन थीटा बराबर होता है, ऐसा भी सवाल ला सकता है। तो 2 साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, फार्मूला होता है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूला नहीं जाए। 2 साइन थीटा बराबर, सॉरी ये ऐसे नहीं होता, सॉरी भाई, सॉरी, आई एम सॉरी भाई। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या होता है भाई, फार्मूला होता है। ये भी फार्मूला पूछ सकता है, पूछा है, पूछेगा, दिमाग में रखना है भाई। ये भी सवाल पूछ सकता है और यहाँ से भी प्रश्न बना देगा, यहाँ से भी प्रश्न बना सकता है। देखिए यहाँ पर थीटा आप तो पढ़े हैं, देखिए यहाँ पर तो आप थीटा पढ़े हैं कि 2 साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बराबर पढ़े हैं साइन 2 थीटा बराबर कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन एग्जाम में यहीं से काम गड़बड़ा देता है ना, चेंज कर देगा, साफा चेंज कर देगा, बोल देगा कि साइन
टू अल्फ़ा बराबर होता है, और ऑप्शन में देगा जेन तेन आना। तो जब भाई यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर थीटा, और देखिए टू का टू तो यहाँ पर भी टू साइन होगा, और थीटा जो अल्फ़ा है तो यहाँ पर अल्फ़ा, और कॉस थीटा का जब कहा भाई अल्फ़ा, चूँकि यहाँ पर भी बन गया। तो यहाँ पर 45 भी रख सकता है, कुछ भी रख सकता है यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी रख सकता है, 45 90 माने 45 नहीं रहेगा, बाकी रख सकता है ना। तो आपको दिमाग में रखना है कि थीटा हमेशा सेम रहता है, थीटा हमेशा सेम होता है, यहाँ पर जो रहेगा वही इसी पर यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर एक्स देता है, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स। तो यहाँ से भी एग्जाम में सवाल पूछता है और पूछेगा ना। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी कर देता है भाई, कभी कभी ऐसा भी कर देता है, कभी कभी अगर कि यहाँ पर 45 रख देगा, 45, तो 45 से साइन 45, तो यहाँ पर तो मान बता सकते हैं, यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन आपको ये फार्मूला दे देगा तो ऐसा भी पूछ सकता है, माने हम आपसे यही बता रहे हैं भाई कि यहाँ पर एक्स वाई जेड माने कुछ भी दे सकता है। आपको यही दिमाग में रखना है कि यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर जहाँ जहाँ फार्मूला लिख देंगे, और जहाँ पर थीटा है वहाँ पर क्या रखेंगे भाई, यहाँ पर जो होगा वही रखेंगे। अब इतना क्लियर करने के बाद भाई अब आते हैं भाई, अब देखिए अब कहाँ आते हैं भाई, अब आपसे ऐसा भी पूछ सकता है देखिए, और यहाँ पर भी बताएं कि भाई ऐसा भी देखिए कभी कभी ये दे देता है, कभी कभी ये दे देता है कि साइन 90 बटे कॉस 90 बराबर का होता है, ये पूछ सकता है। ये नहीं कि देखिए ये पूछेगा तो ये बता देगा, कभी कभी ये भी उठा के पूछ देता है, बोलता है कितना बराबर होगा, ऑप्शन देगा टेन थीटा देगा, टेन थीटा, उसके बाद टेन 90 डिग्री, उसके बाद टेन 60 डिग्री, उसके बाद टेन 80 डिग्री। तो आप कहाँ मारेंगे भाई, जब थीटा थीटा सेम तो यहाँ पर भी टेन 90 डिग्री हो जाएगा, कैसे कि यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर थीटा, जब यहाँ थीटा तो यहाँ पर थीटा है ना भाई, तो यहाँ टेन हो जाएगा, और 90 है तो 90, जो ऑप्शन में 90 है वही मारेंगे। समझ में आ रहा है भाई, देखिएगा ध्यान से। कहने का मतलब है कि जब इतना बराबर इतना हो रहा था, इतना बराबर इतना होगा, थीटा हमेशा त्रिकोणमितीय फलन में जिसका थीटा जो रहेगा वही रहता है भाई, चेंज नहीं होता है थीटा, थीटा चेंज नहीं होता है। यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर 90 है, जब ये साइन बटे कॉस पड़ रहे हैं टेन, थीटा के जब पर 90 है तो 90 रख देंगे, बस हो गया, बस इतना ही। अब देखिए अब आपसे आगे कैसा कैसा सवाल पूछ सकता है। अब थोड़ा अब इतना बता दिए, अब थोड़ा बताते हैं मान के बारे में कि मान कैसे याद किया जाता है, और उसके बाद थोड़ा सवाल देखेंगे। हमको लगता है कि आज से नहीं कल से सवाल देखेंगे, आज थोड़ा समझाएंगे, आज भर समझाएंगे। तो अभी चलिए हम देखते हैं त्रिकोणमितीय फलन का मान कैसे याद किया जाता है भाई। अब देखिए भाई आपको हम बता रहे हैं मान लिखने का, मान याद करने का तरीका। देखिए पहले तो चलाएंगे यहाँ पर साइन थीटा लिख देंगे, यहाँ पर कॉस थीटा लिख देंगे, यहाँ पे टेन थीटा लिख देंगे, और यहाँ पर कॉट थीटा लिख देंगे, यहाँ पर कॉसेक थीटा लिख देंगे, और यहाँ पर सेक थीटा। ऐसे ही याद करना, हम बता रहे हैं जैसे यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, और यहाँ पर 90 डिग्री। अब देखिए साइन, देखिए 2-3 मान याद करना पड़ेगा, 2-3 तो आपको याद करना पड़ेगा, जैसे करना पड़ेगा कि करना पड़ेगा कि आपको 2-3 मान याद करना पड़ेगा। आप 3 ही याद करना है, एक साइन का, एक टैन का, एक कॉसेक का, उसके बाद 3 अपने मान ही याद हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है भाई, 0 होता है, क्या होता है भाई 0। साइन 90 के मान कितना होता है, सॉरी साइन 30 का मान कितना होता है भाई, 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है भाई, 1/√2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है भाई, √3/2। साइन 90 का मान कितना होता है भाई, 1 होता है। जब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी थोड़ा उल्टा लिख दिए भाई, सॉरी भाई थोड़ा माफ़ करना, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक किए, हम बता रहे हैं कहाँ मिस्टेक किए हैं वो बता रहे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा ना। देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा कहाँ होगा भाई, ध्यान से देखिए। साइन का उल्टा क्या होता है भाई, कॉसेक होता है, क्या होता है भाई, कॉसेक होता है, क्या होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, क्या होता है भाई कॉसेक थीटा। ध्यान से देखिएगा ना, ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पर तो साइन का उल्टा क्या होता है भाई, कॉसेक थीटा होता है। अब देखिए टैन थीटा, टैन थीटा उल्टा क्या होता है भाई, कॉट थीटा होता है, क्या होता है कॉट थीटा। अब देखिएगा इसके आगे, अब ध्यान से देखिएगा भाई, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है भाई, सेक थीटा होता है, क्या होता है भाई सेक थीटा। देखिए साइन का उल्टा साइन का लिख दिया भाई ना, कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। अब इसको पलटना है, देखिए नीचे में कुछ नहीं था भाई, एक है ना, 0/1, 0/1 को क्या पड़ता है भाई,
कहाँ पढ़ते हैं 0/1 को? अपरिभाषित पढ़ते हैं। 0/1 को कहाँ पढ़ते हैं भाई? अपरिभाषित। क्या पढ़ते हैं भाई? अपरिभाषित। तो ध्यान में रखना, 0/1 को परिभाषित पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? परिभाषित। तो देखिए यहाँ पर, तो 0/1 कहाँ पढ़ेंगे भाई? परिभाषित। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं भाई अपरिभाषित, यानी इन्फिनेटिव। ये हो सकता है। अब देखिए इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, यानी 2 ऊपर 1 नीचे, यानी इसको 2 बोलेंगे। नीचे में तक रहता है, तक हमेशा रहता है। इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे। अब देखिए इसको पलटेंगे तो कहाँ जाएगा भाई? √2 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो रूट 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे में √3 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो 1/1 यानी 1 ही होगा। क्या होगा भाई? 1 ही होगा। नहीं 1 नहीं होगा भाई, देखिए ध्यान से देखिएगा भाई। हाँ सॉरी 1 ही होगा, भाई। ऐसे कि यहाँ पर 1 है, 1 ऊपर जाएगा तो 1 नीचे, तो 1/1 ही होता है। अब देखिए tan 0 का मान कितना होता है भाई? tan 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। tan 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो tan 0 का मान 0। tan 30 के मान कितना होता है भाई? tan 30 के मान 1 बटे का होता है भाई? 1/√3 होता है tan 30 के मान। tan 45 का मान कितना होता है भाई? 1 होता है। tan 60 का मान कितना होता है भाई? √3 होता है। tan 90 का मान कितना होता है? tan 90 के मान इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है भाई? इन्फिनेटिव। क्या होता है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है भाई? इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है भाई? 0/1। क्या होता है? 0/1। 0/1। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इन्फिनेटिव लिखिए चाहे 0/1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप जो मन करे तो लिख सकते, 0/1 लिखिए चाहे जो भी लिखिए ना, आपको लिखने से मतलब है। अब इसके आगे देखिएगा भाई, इसके आगे देखिएगा। अब देखिए भाई ध्यान से, अब देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 के नीचे कुछ नहीं था। कहा भाई 1 है। कहा भाई 1 है। आज 0/1 क्या होता है भाई? इन्फिनेटिव। अभी बताएं, इन्फिनेटिव होता है। यहाँ पर √3 है, नीचे 1, तो √3 ऊपर चला जाएगा। तो आपको दिमाग में यही रखना है कि 0/1 तो इन्फिनेटिव, और 0/1 का मतलब क्या होता है भाई? इन्फिनेटिव होता है। हो गया। इसको पलटेंगे तो ऊपर 3 जाएगा, यानी √3, या नीचे में तो हमेशा कोई ना कोई संख्या एक में रहता है। इसका भी सेम टू सेम हो जाएगा, ऐसे कि 1 ऊपर जाएगा तो फिर 1/1 1 होता है। यहाँ पर का नीचे में 1 ऊपर जाएगा, 1 ऊपर जाएगा तो 1/1 का हो जाएगा भाई? √3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 0/इन्फिनेटिव होता है, और जब इसको पलटेंगे तो क्या दे देगा भाई? 1 दे देगा। क्या दे देगा? 1। देखिए 0/1 इन्फिनेटिव होता है, और इन्फिनेटिव को पलटेंगे तो 1 देता है। 0/1 इन्फिनेटिव को पलटेंगे तो क्या देगा भाई? 1 देगा। 0/1 इन्फिनेटिव को पलटेंगे तो 1 देगा। अब देखिएगा, अब बात करते हैं cos थीटा को। तो cos थीटा जो होता है भाई, एक इसका स्टार्टिंग मान क्या होता है भाई? cos 0 का मान कितना होता है भाई? cos 0 का मान 1 होता है। कहाँ भाई? 1 होता है। cos 0 का मान 1। cos 30 का मान क्या होता है भाई? √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2। cos 45 का मान कितना होता है भाई? 1/√2। cos 60 का मान कितना होता है भाई? 1/2। और cos 90 का मान कितना होता है भाई? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। अब इसको पलट दीजिए, इसको कहिए भाई पलट दीजिए। ध्यान से देखिएगा भाई, इतना हो गया, इतना हो गया। उसके बाद देखिएगा, इसको पलटिए। 1/1 1 ही होगा भाई। इसको पलटेंगे तो 2 का होगा भाई? √3 होगा ना भाई? अब देखिएगा, सॉरी भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना, थोड़ा सा मिस्टेक किया। नहीं हुआ है, सॉरी। ठीक है। 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए इसको पलटेंगे तो कहाँ है भाई? √2 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको नीचे में 1, तो क्या हो जाएगा भाई? इन्फिनेटिव का बोले हैं कि जब 1/0 है तो क्या बोलेंगे? पलटेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 0 है ना भाई? तो 0/1 यानी क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर 1 नहीं होगा। यहाँ पर कहा भाई? 1 होगा। पलटेंगे इसको तो 1/0 यानी क्या हो जाएगा भाई? इन्फिनेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, है ना। तो फिर से एक बार देख लीजिए, आपको साइन की याद करेंगे तो उसका उल्टा कॉसेक होता है, यानी साइन का पलट देंगे तो कॉसेक कर जाएगा। यहाँ पर 0 है, 0 के नीचे 1 है, 1/0 इन्फिनेटिव होता है। बोले कि 0 देखिए यहाँ पर 1 है, ना भाई, यहाँ पर 1 है ना, इसको पलटेंगे भाई, सॉरी, इसको पलटेंगे तो 1/0 आएगा। 1/0 का होता है भाई? इन्फिनेटिव होता है। देखिए 1/, जब 0 नीचे में आता है तो उसे क्या बोलते हैं भाई? इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर क्या है? 0 है ना, इसके नीचे में क्या है ना, पलटेंगे तो इसको 1/0 होगा, और जब नीचे में 0 आएगा तो क्या बोलेंगे भाई? इन्फिनेटिव बोलेंगे। तो इन्फिनेटिव हो जाएगा। अब देखिएगा, इसको पलटेंगे तो 2, इसको पलटेंगे तो √2, और इसको पलटेंगे 2/√3। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इसको पलटेंगे तो 1/1 होगा।
अब आपको टेन का याद करना पड़ेगा। टेन का याद कीजिएगा, टेन का याद कर लीजिएगा, तो टेन का याद कर लीजिएगा तो कॉट का याद हो जाएगा। टेन 0 का मान 0 होता है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3 और टेन 90 का मान 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर 1 है, पलटेंगे तो 1/0 होगा, तो 1/0 का होता है भाई इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है देखिए ना, 0 को पलटेंगे ना तो आपको मालूम होगा कि 0 को पलटेंगे तो इन्फिनिटिव होगा, इतने ध्यान रखिए। 0 को पलटेंगे तो इन्फिनिटिव होगा, तो इन्फिनिटिव इसको पलटेंगे √3, इसको पलटेंगे तो 1 ही आएगा, इसको पलटेंगे तो 1/√3। और यहाँ पर क्या है भाई 0 है, तो 0 को देखिए यहाँ पर 1/, का है 0/1 है, क्या भाई 0/1 है, 0/1। तो 0/1 को पलटेंगे देखिए तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे, 0 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा भाई, यहाँ पर कट 90 का मान जो होता है भाई, यहाँ पर सॉरी भाई यहाँ पर 0 होगा, क्या होगा भाई 0 होगा। देखिए हम ध्यान नहीं दिए यहाँ पर ध्यान नहीं दिए है ना। यहाँ पर क्या होगा भाई देखिए, यहाँ पर इन्फिनिटिव, यहाँ पर क्या होता है भाई इन्फिनिटिव होता है, क्या होता है भाई इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई इन्फिनिटिव लिखेंगे, क्या लिखेंगे इन्फिनिटिव, क्या लिखेंगे इन्फिनिटिव। कैसे कि टेन 90 का मान क्या होता है इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है भाई 0/1/0, 1/0। अब बोले कि इन्फिनिटिव होगा तो पलटेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 1। इन्फिनिटिव होगा पलटेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जब टेन का याद कर लेंगे तो कॉट का भी याद हो जाएगा, ऐसे ही कॉट का कॉस का याद कर लेंगे तो सेक का भी याद हो जाएगा। तो आपको देखना है, एक और बात बता रहा है, देखिए टेन में जो एक मान है कॉट में वही सेम टू सेम है, यानी टेन में जो एक मान है, यानी टेन 45 का मान होता है तो कॉट 45 का मान एक होता है। और उसी तरह साइन में जो साइन में जो 45 का मान 1/√2 होता है, वही कॉस में भी 1/√2 45 का होता है। यानी साइन में जो 45 का मान होता है वही कॉस में 1/2 होता है ना, √2 होता है। माने ऐसे मिलता जुलता है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आपका जो है सेक में 45 के मान √2 होता है, तो कॉस में भी 45 के मान का होता है भाई √2 होता है। यानी 45 साइन 45 कॉस बराबर होता है ना भाई। उसके बाद tan 45 कॉट 45 के बराबर होता है। उसके बाद कॉसेक 45 सेक 45 के बराबर होता है। तो आपको जैसे हो सके वैसे याद करना है। हम बताएं, हमारे तरीका यही था ना, यही याद करने का तरीका था। ऐसे आप करेंगे तो एक दिन में पूरा बढ़िया से याद हो जाएगा, उसके बाद भुलाएंगे नहीं, है ना। एक दिन में आपको पूरा बढ़िया से याद हो जाएगा। तो आपको दिमाग में रखना है ऐसी तरह से, आपको जैसे याद करना है भाई याद कीजिएगा। बाकी मेरा तरीका यही है, आप यदि अच्छा लगे तो ऐसे ही याद करना, नहीं लगे तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने तरीके से याद करना। तो हमको लगता है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखिए भाई, आपसे कैसा कैसा त्रिकोणमिति में सवाल बनाता है। हम पहले दिखा रहे हैं, तरीका दिखा रहे हैं कैसे कैसे सवाल बना सकते हैं आपसे। पहला सवाल आपसे बना सकते हैं भाई, पहला सवाल कि हमको बताइए कि tan 45 डिग्री और प्लस के 1/tan 45 डिग्री पूछेगा कि बताइए कि बराबर कितना होता है। सवाल में ऑप्शन देगा आपके पास। ऑप्शन ए होगा 1, ऑप्शन 2 होगा, ऑप्शन बी होगा 2, ऑप्शन सी होगा 3, ऑप्शन डी होगा 5। तो आप बताइए इसको कैसे बताएंगे, कैसे बनाएंगे। जब भी देखिए, जब भी एग्ज़ाम में भाई, जब भी एग्ज़ाम में यहाँ से दो तरह का ऑप्शन के अनुसार मारेंगे इसको। यहाँ से दो टाइप का सवाल बना सकते हैं, दो टाइप का। पहला देखिए, जब सवाल में 1, 2, 3, 4 दिया हो ऑप्शन में, तो इसको तो कभी भाई मान पुट के बनाएंगे। कैसे कि जब भी सवाल में नंबर दिया होगा तो जहाँ जो सवाल होगा उसमें नंबर में ऑप्शन दिया होगा, माने संख्या में ऑप्शन दिया होगा, तो वहाँ पर जो थीटा का मान दिया है डिग्री में, उसका मान जो है पुट करना पड़ेगा। यानी हमको मालूम है भाई कि tan 45 का मान 1 होता है और 1/tan 45 का मान 1 होता है। 1 से कट जाएगा, यानी 1 + 1 का हो जाएगा भाई 2 होगा, तो ऑप्शन बी होगा। लेकिन कभी कभी सवाल में एग्जाम में ऐसा भी ऑप्शन नंबर 1 देगा कि tan 45 प्लस का sin 45। ऑप्शन नंबर बी देगा कि tan 60 प्लस का tan 45। ऑप्शन नंबर सी देगा कि tan 45 डिग्री प्लस का cot 45 डिग्री। डी नंबर देगा कि इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बताएंगे, सोचिए। तो एक सवाल को दो तरीका से ऑप्शन घुमा कर पूछ सकता है। जब ऑप्शन अंक वाला देगा तो वहाँ पर 45 का मान ढूंढेंगे कि tan में 45 का मान कितना होता है, उस तरीके से बनाएंगे। लेकिन जब ऐसा देगा ऑप्शन में, तो चूंकि हम जानते हैं कि tan थीटा तो tan 45,
वन बटे tan जो होता है कॉट थीटा के बराबर होता है। कहा से कि tan को उल्टा कॉट होता है, कॉट को उल्टा tan होता है। तो 1/10 दिया यानी उल्टा दिया है, तो इसका सीधा क्या हो जाएगा भाई, कॉट हो जाएगा। यानी tan 45 प्लस क्या हो जाएगा भाई, tan 45 प्लस के ये क्या हो जाएगा, कॉट 45। तो tan 45 प्लस कॉट 45 क्या है भाई, ऑप्शन नंबर सी है। तो यही आंसर होगा। तो देखिए एक ही सवाल को दो तरीके से घुमा कर पूछ दिया, पूछा ना भाई, पूछा। अब इसके आगे देखिए आप कैसे सवाल बना सकते हैं आपसे। देखिए अब ये हो गया। अब देखिए अब आपसे सवाल कभी कभी ऐसा ही पूछ सकता है कि tan 90 डिग्री प्लस के कॉट 90 डिग्री और माइनस के tan 45 डिग्री। यदि ऑप्शन में खाली अंक वाला वैल्यू दिया होगा, ऑप्शन में अंक वाला नंबर वाला वैल्यू दिया होगा, तब तो tan 90 के मान, tan कॉट 90 के मान और tan 45 के मान पुट करना पड़ेगा। लेकिन जब ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो कुछ रिलेशन दिया होगा। तो ऑप्शन में बाई देव मान लीजिए कि नंबर दिया है, तो tan 90 का मान कितना होता है भाई, इन्फिनिटिव होता है। कॉट 90 का मान कितना होता है भाई, 0 होता है। और tan 45 का मान क्या होता है भाई, 1। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, -1 हो जाएगा। कहा जाएगा भाई -1 का हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कहा से कि इन्फिनिटिव 0 लेंगे नहीं, क्या लेंगे भाई, खाली 1 लेंगे। क्या लेंगे, -1। कभी कभी ऐसा भी कर सकता है भाई, कभी कभी ऐसा भी कर सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस के माइनस के सेक स्क्वायर थीटा बराबर का होगा। तो देखिए बराबर का होगा, तो पहले रिजल्ट ढूंढिए। पहले साइन बटे कॉस है, तो साइन बटे कॉस का होता है भाई, tan होता है। क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो ऐसा कोई फार्मूला होता है भाई, ऐसा कोई नहीं फार्मूला होता है। क्योंकि फार्मूला स्क्वायर में रिलेशन दोनों में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन में भी डाल सकता है कि ऑप्शन नंबर ए भी, माने ऐसा भी डाल सकता है। देखिए ये जो सवाल है भाई, ऑप्शन में ऐसा भी डाल सकता है, ऑप्शन में ऐसा भी डाल सकता है कि ऑप्शन नंबर ए tan स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर भी ऐसे भी डाल सकता है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर सी सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा। जब ऑप्शन में ये डालेगा तो हम तो मार देंगे, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में पलट भी देगा। कहाँ पलटेगा वो देखिए, जब सभी में स्टार्टिंग जब ऐसा होगा ना भाई, तो सभी में कहा देगा भाई स्टार्टिंग सेक देगा। कहा देगा भाई सेक स्क्वायर थीटा देगा, सभी में स्टार्टिंग सेक स्क्वायर थीटा देगा। कहा देगा भाई सेक स्क्वायर थीटा। और इधर में देखिए, इधर में साइन भी कर सकता है, इधर में साइन स्क्वायर थीटा और इधर में कॉट स्क्वायर थीटा। तो जब इधर में साइन है यानी साइन यानी ये वाला चेंज नहीं किया, ये वाला सेम टू सेम है। अब चेंज किया है इसको, तो इसको चेंज करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा का होता है भाई tan स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है ऑप्शन नंबर ए। यानी ऐसा भी दे सकता है। और कभी कभी क्या करता है, भाई, कभी कभी ऐसा भी कर सकता है भाई, सुनिएगा ऐसा भी कि साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का होता है भाई tan स्क्वायर थीटा। होता है। इस सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन में देगा -1, -2, -3 और -4। तो अब कहेंगे कि सॉरी कैसे -1, -2, -3, -4 दे दिया। तो चूंकि देखिए यहाँ पर देखिए, हम चूंकि tan और सेक में रिलेशन पढ़े कि सबसे पहले क्या होता है भाई, सेक होता है। हम पढ़े ना भाई, फार्मूला कल ही बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और त्रिकोणमिति का बेस्ट वही होगा, बेस्ट लड़का वही होगा जिसके पास फार्मूला का पावर होगा। फार्मूला के जिसके पास पावर होगा उसकी नहीं त्रिकोणमिति बस की बात है। नहीं तो फार्मूला का पावर नहीं होगा तो आपको त्रिकोणमिति नहीं समझ में आएगा। आज अगर त्रिकोणमिति समझ में आने लगे भाई, तो सबसे आपको इजी यही पड़ेगा, ये चैप्टर और 7 चैप्टर पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस है, तो देखिए सेक को पहले ले जाना है और सेक प्लस में होता है। तो यहाँ पर देखिए सेक प्लस में होता है, tan माइनस में, तो उल्टा दिया कि सेक प्लस में दिया है, सेक माइनस दिया है, tan प्लस में दिया है, यानी माइनस करना पड़ेगा। जब माइनस करेंगे तो इसमें माइनस हटा देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, सेक, यानी सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 माइनस है, 2 माइनस 1 प्लस बनता है। तो यहाँ पर से 1 माइनस निकाल लेंगे तो 1 माइनस बच जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा। और चूँकि जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी -1 गुना -1 सॉरी
-1 गुना 1 का हो जाएगा भाई -1। अच्छा है 1 में माइनस से गुणा करेंगे तो -2 होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे भी सवाल डाल सकता है, तो आपको ध्यान से देखना है भाई। सबसे पहले तो आपको फार्मूला रट्टा मारना पड़ेगा, बिना फार्मूला का नहीं होगा भाई। हम आपसे बोल रहे हैं कि त्रिकोणमिति का यदि बनना है हीरो, त्रिकोणमिति का बादशाह बनना है तो फार्मूला करना पड़ेगा, फार्मूला याद करना पड़ेगा। अब देखिए इसके आगे अब कैसे सवाल आपसे पूछ सकता है भाई। देखिए त्रिकोणमिति के जितना हिड़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, जितना इसमें जीव जाल लगाएंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर होता है, बोलता है कि जितने मेरे साथ खेलोगे उतना ही तुमको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो देखिए इसका नेक्स्ट सवाल कैसे पूछ सकता है आपसे। देखिए भाई कभी कभी सवाल आपका ऐसा भी डाल सकता है, देखिएगा ध्यान से, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 1/sec² थीटा अब बोलेगा बराबर होता है, तो कितना लड़का भाई इस सवाल देखकर घबरा जा, क्या ही दादा ये क्या पूछ दिया, इसका तो रिलेशन ही नहीं पढ़ा है, इसका रिलेशन ही नहीं पढ़े हैं। ऑप्शन डाल देगा 1 2 3 4, 3 4 5 1, कुछ भी डाल सकता है। तो भाई अपना सेंस दौड़ाइए भाई, अपना दिमाग दौड़ाइए, अपना दिमाग दौड़ाइए। चूंकि पहले स्टार्टिंग साइन स्क्वायर दिया है, तो सोचिए कि 1/sec का होता है, 1/sec का होता है भाई, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है। उल्टा दिया है तो इसका उल्टा खोजिएगा, उल्टा दिया तो इसका उल्टा खोजिएगा। इसका उल्टा क्या होता है भाई, कॉस होता है। यानी यहाँ पर प्लस तो प्लस, इसका उल्टा क्या होगा भाई, कॉस होगा। तो स्क्वायर दिया है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, 1 होता है। तो देखिए इतना अच्छा रिलेशन एक ही लाइन में बन गया। तो आपके पास फार्मूला का ज्ञान होना चाहिए, फार्मूला आपके पास होना चाहिए तभी आपसे सवाल बनेगा। कालगुले ऐसे पूछ सकता है, कालगुले ऐसे पूछ सकता है कि कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पर दे देगा 1/2। देखिएगा ध्यान से, तो आपके पास ऐसा भी सवाल दे सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। ये सवाल देखकर घबराना है, तनिक भी नहीं घबराना है भाई, बहुत ईजी सवाल है, सट डना बना देंगे आप। खाली एक बार देखिए, खाली ध्यान से देखिएगा। त्रिकोणमिति में यही बता रहे हैं कि फार्मूला पावर होना चाहिए, फार्मूला पावर रहेगा कोई भी त्रिकोणमिति के सवाल को चुटकी भर में बना देंगे, चुटकी भर में। देखिए तो सबसे पहले जब इस तरह का सवाल आएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ ना देख कर यहाँ पर देखना है, बराबर को साइड में देखना है जहाँ पर मान दिया है। तो यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हमको ये बताइए जो 1/2 है कॉस में कितने डिग्री का मान होता है, 1/2 कॉस में कितने डिग्री का मान होता है, तो बताएंगे सर, बोलेंगे आप बोलेंगे कि सर 45 डिग्री का मान होता है। क्या होता है भाई, 45 डिग्री का मान। तो गलत जवाब है, 45 डिग्री का नहीं होगा, कितना का होगा भाई, 60 डिग्री का होता है। कितना होगा भाई, 60 डिग्री का। कॉस में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है भाई, 60 डिग्री का। तो कॉस 60 डिग्री। अब चूंकि यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, इसके पास भी थीटा है इसके पास भी थीटा है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर जानते हैं क्या पूछेगा, यहाँ पर थीटा का बोलेगा कि थीटा का मान निकाले, ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो कॉस से कॉस कैंसिल, यानी 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखिए 90 माइनस थीटा बराबर 60 हो जाएगा। यानी 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, 60 डिग्री। देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, अच्छा इसको इधर भेज दीजिएगा, माइनस के थीटा बराबर 60 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। माइनस के थीटा बराबर घटाइएगा तो माइनस का 30 डिग्री, माइनस माइनस कैंसिल, थीटा बराबर आ जाएगा भाई 30 आ जाएगा, क्योंकि हमारा सवाल का यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना ईजी है, कितना ईजी है भाई, देखिए ध्यान से देखिए कितना ईजी है। तो आपको सिर्फ त्रिकोणमिति का देखिए, त्रिकोणमिति में होता है ना, त्रिकोणमिति में जाइएगा ना तो सबसे पहले उसका मतलब समझना पड़ता है कि इसमें क्या पढ़ना है। त्रिकोणमिति ऐसा एक चैप्टर है कि बिना सवाल सूत्र का नहीं बन पाएगा, सवाल जो है बिना सूत्र का नहीं बन पाएगा, इसके नस नस में सूत्र बसता है भाई, सूत्र रहेगा तभी। कितना लोग त्रिकोणमिति से डरते हैं, लेकिन आप नहीं डरिएगा, आप पहले जितना बताया उतना याद कर लीजिए, उसके बाद देखिएगा एक एग्जाम में नहीं छोड़ के आइएगा प्रश्न, हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। अब देखिए इसके आगे कैसे पूछ सकते हैं आपसे, इसके आगे देखिएगा आप, अब आपके पास त्रिकोणमिति का कैसे सवाल आएगा भाई, देखिए ध्यान से। अब आपके पास ऐसा सवाल डाल सकता है भाई, फिर से एक पर सवाल दिखाते हैं आपसे, कि साइन 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस थीटा थीटा, और यहाँ पर बोल देगा कि साइन 60 डिग्री। आप बोलेगा कि थीटा का मान
निकालें। तो आप देख कर डर जाएंगे, चाहे जो भी हो, कुछ भी हो जाएगा आपके साथ, है ना। लेकिन डरना नहीं है, डरना नहीं है। सवाल आएगा तो सवाल को पहले देखिए, उसको परखिए। ये नहीं कि ये नहीं कि आप देख कर डरने लगे कि सर नहीं बन पाएगा। तो जो भी सवाल हो भाई देख कर परखना है, उसके बाद बनाना है। तो चूंकि हमसे बोल रहा है थीटा का मान, तो यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी साइन। तो हम कुछ देरी पहले बताए भाई थीटा यहाँ पर भी है, थीटा यहाँ पर भी है, यानी साइन ये भी थीटा गुणा में है, ये भी थीटा गुणा में है। जब दोनों थीटा गुणा में तो कट जाएगा। तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा बच जाएगा, यहाँ पर 60 बच जाएगा, 60 डिग्री। अब ये माइनस में है, इस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी माइनस थीटा बराबर 60 माइनस 90, यानी माइनस थीटा बराबर माइनस का 30। कैंसिल, थीटा बराबर आ जाए भाई 30, जो कि ये हमारा सवाल का आंसर हो गया। और कभी कभी तो ऐसा भी सवाल पूछ देता है भाई, ऐसा भी कि बोलेगा कि साइन 2 थीटा बराबर, साइन 2 थीटा बराबर 1/2, तो tan थीटा का मान बताइए, tan थीटा का मान बताइए, tan थीटा का मान। तो आप देखकर घबरा जाइएगा कि दादा ये क्या पूछ दिया है। अरे भाई खाली ताम झाम कर रहा है, सवालवा हुए है, खाली फटका रहा है आपको जहुआ रहा है, आपको एथी कर रहा है, उजला रहा है। देखिए, तो साइन में एक ऋण का मान होता है भाई बराबर का, बोले हैं कि साइन के बराबर देखेंगे, जहाँ पर अंक खाली होगा वहीं पर देखेंगे, जहाँ पर साइन का उसमें नहीं देखेंगे, बराबर वाला देखेंगे। तब बराबर वाला का भाई 1/2, यानी साइन 2 थीटा। साइन में कितना मान होता है भाई, साइन 30 का मान होता है। क्या होता है भाई, साइन 30 का मान होता है। कोई दिक्कत, साइन 30 का मान होता है। यहाँ पर साइन 30 ना, यहाँ पर एक काम कीजिए भाई, यहाँ पर एक लीजिए, क्या लीजिए भाई, एक लीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा भाई साइन 90 आ जाएगा, आ जाएगा भाई साइन 90। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पर 2 थीटा, यहाँ पर 90, 2 से 45 बार में, यानी थीटा बराबर का लेंगे भाई 45 लेंगे। आज जब थीटा बराबर 45 आया तो हमसे पूछ रहा है टेन थीटा, थीटा का मन का है भाई 45, यहाँ पर 45 और tan 45 का मन का होता है भाई 1 होता है। तो देखिए कैसे कैसे आपसे सवाल पूछ सकता है। तो हमको लगता है कि आपको ये जो है बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और हमको आशा ना पूर्ण विश्वास है कि आपको आज का क्लास बहुत ही बेस्ट लगा होगा। यदि बेस्ट लगे तो बोलना है, और कल से चलेंगे सिलेबस पे, कल से चलेंगे टॉपिक पे, है ना। कल से चलेंगे, जो सवाल आपका दिया है ऑब्जेक्टिव में सब करवाएंगे, कि ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव सवाल आता है ना, सब करवाएंगे, है ना, ढूंढ ढूंढ कर करवाएंगे। आपको सिर्फ देखिए, आपको सिर्फ मेहनत करना है ना, जो जो बताएंगे वो सब करना है आपको, है ना। हम आपके साथ हैं। बस मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ अच्छा लगा है सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, है ना। धन्यवाद और थैंक यू भाई। यदि अच्छा लग रहा तो लाइक सब्सक्राइब पक्का कर दो भाई।